बचपन से हम ये सुनते आ रहे हैं कि ज़्यादा टीवी मत देखो, दूर से टीवी देखो, नहीं तो चश्मा लग जाएगा, आंखें खराब हो जाएगी। और सैडली आज के दिन की सच्चाई ये है कि आंखें वाकई में बच्चों की खराब हो रही हैं, चश्मा लग चुका है। अगर आपकी दूर की नज़र कमज़ोर है तो इसका मतलब ये है कि आपको नियर साइटेडनेस है। साइंटिफिक लैंग्वेज में इसको मायोपिया कहते हैं। इसके डाटा पे नज़र डालें तो आपको पता लगेगा कि इंडिया में 5 से 15 साल के जो एज ग्रुप है उनमें मायोपिया का रेट 21% है। मतलब हर पांचवा बच्चा इसका शिकार है। 2050 तक ये रेट लगभग 50% हो जाएगा। मतलब हर दूसरा बच्चा इसका शिकार हो सकता है। आजकल के दौर में मायोपिया को एक एपिडेमिक कंसिडर किया जा रहा है। आज का वीडियो इसी बारे में है। हम इस वीडियो में समझेंगे कि मायोपिया का रीज़न क्या है, कैसे होता है मायोपिया, और इसे कैसे अपने बच्चों को हम बचा सकते हैं। इन सारे सवालों का जवाब मिलेगा विद साइंटिफिक स्टडीज़। सबसे पहले ये समझते हैं कि ये मायोपिया होता क्या है, किसे कहते हैं मायोपिया। ह्यूमन आई एक कन्वेक्स लेंस की तरह वर्क करता है। ये वो लेंस होता है जहाँ लाइट पड़ने पे एक पॉइंट पे सारे लाइट्स जाकर कन्वर्स होते हैं, और लाइट जहाँ पर कन्वर्स होता है उसको हम फोकस पॉइंट बोलते हैं। नॉर्मल आई में ये फोकस पॉइंट रेटिना पे होता है। अगर आपका आई नॉर्मल फंक्शन कर रहा है तो जब लाइट आपके आईज में एंटर होता है तो सबसे पहले कॉर्निया पे हिट करता है, फिर प्यूपिल से पास होकर के ये लेंस तक पहुंचता है, वहाँ से कन्वर्स होकर के ये रेटिना को हिट करता है, और ये रेटिना ऑप्टिक नर्व से कनेक्टेड होता है जो सिग्नल भेजता है हमारे ब्रेन ताकि इमेज इंटरप्रेट हो सके। अभी तक आपको ये लग रहा होगा कि लाइट बेंड करने का काम लेंस का होता है, पर अराउंड 70% लाइट जो बेंड होता है वो कॉर्निया के थ्रू होता है और बाकी बचा हुआ लेंसेज के थ्रू। अगर आपका आई ठीक से वर्क नहीं कर रहा है तो कॉर्निया भी चेंजेस आने लग जाते हैं। मायोपिया में जो फोकस पॉइंट होता है वो रेटिना से पहले बनने लगता है। दूसरा केस होता है जहाँ पर आपको पास की चीज़ देखने में दिक्कत होती है, आपको ब्लर दिखता है पास का चीज़। इस केस में जो फोकस पॉइंट होता है वो रेटिना के बाद बनता है, मतलब रेटिना के पीछे, और इस केस को हम हाइपरमेट्रोपिया या फिर हाइपरोपिया बोलते हैं। सो क्वेश्चन यहाँ पे ये है कि मायोपिया होता क्यों है। इसको समझने के लिए 3 थ्योरी हमारे पास है। पहला थ्योरी है नियर वर्क थ्योरी। बहुत सारे साइंटिस्ट के अकॉर्डिंग ये माना जाता है कि जितना ज़्यादा हम टाइम स्पेंड करते हैं अपने पास की चीज़ को देखने में, हमारा आइज़ उतने स्ट्रेन में रहता है और हमारे आइज़ की मसल को रिलैक्स करने का टाइम नहीं मिल पाता, उसको ज़्यादा वर्क करना पड़ता है। जैसे ज़्यादा टाइम स्पेंड करना बुक पढ़ने में या फिर मोबाइल और लैपटॉप देखने में, उतना ज़्यादा हमारे आइज़ पे स्ट्रेन पड़ रहा है। उससे पहले आई थी डीएनए थ्योरी। इसके अकॉर्डिंग मायोपिया का जेनेटिक्स लिंक होता है। मतलब अगर आपकी फैमिली में मायोपिया है, कितने भी प्रिकॉशन लें आपको मायोपिया होगा। और तीसरी और जो करंट थ्योरी है वो है द आउटसाइड थ्योरी। इस थ्योरी के अकॉर्डिंग ये माना जाता है कि आजकल की जनरेशन ज़्यादा टाइम इंडोर रहती है तो उनको बाहर की सनलाइट से एक्सपोजर कम मिल रहा है, उनके आईज़ के मसल्स को बाहर के सनलाइट का एक्सपोजर कम मिल रहा है, क्योंकि नेचुरल लाइट और सनलाइट की वजह से जो आई मसल्स में मूवमेंट होते हैं ये मायोपिया को प्रिवेंट करने में हेल्पफुल होता है। ये 3 थ्योरी जो मैंने आपको बताया, ये तीनों थ्योरीज है और अलग अलग स्टडीज़ है तीनों थ्योरी को प्रूव करने के लिए, और हर थ्योरी के अपने लूप होल्स हैं। बट यहाँ पे बात यह है कि मायोपिया कोई जोक नहीं है। आप ये सोच रहे होंगे कि अगर मायोपिया होता है तो आप ग्लासेस लगा लेंगे और फिर सब ठीक है, बट स्टडीज़ के अकॉर्डिंग मायोपिया और ब्लाइंडनेस एक दूसरे से लिंक्ड होते हैं। एक स्टडी के अकॉर्डिंग 2050 तक अराउंड 10%